हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस सनसनीखेज खबर की जिसने कहीं ना कहीं पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। इंडियन क्रिकेट फेडरेटिव अब इस चीज को लेकर वरीड है कि भाई अभी तो यूपी T20, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इंपैक्ट, जैसे कि हमने देखा कि भाई जब आप ऑनलाइन गेमिंग में भी जब हम देखते थे कि किस तरीके से आप ड्रीम 11 खेलते थे लोग, और कहीं ना कहीं वो लुक्रेटिव प्राइसेस जो होते थे उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते थे। अब आप कहते थे कि भाई ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, लोग उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते थे, लेकिन अब आपको पता है कि वहां पर अब वो सारी चीजें, वो सारी एक्टिविटीज बंद हो गई है जहां पर आप मतलब अच्छे खासे प्राइसेस वहां पर जीत पाते थे या उस तरीके से आप इन्वेस्ट भी करते थे। लेकिन अब ये मसला है कि भैया अब बुकीज एक्टिवेट हो गए हैं वहां पर, और एक्टिवेट इन अ वे इस वे में हो गए हैं कि भैया अब हमें इस चीज का एक आप कह सकते हैं अच्छा खासा फायदा उठाना पड़ेगा कि भैया अब यहां पर जो अलग अलग T20 लीग्स हो रही हैं वहां पर अपना डेरा जमाते हैं और वहां से अपना और ज्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। अब ऐसा ही एक मामला यूपी T20 में सामने आया है, जहां पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े सुपरस्टार, जहां पर रिंकू सिंह टीम इंडिया के खिलाड़ी, भुवनेश्वर कुमार जो कि स्टार रहे हैं टीम इंडिया के, ऐसे स्टार खिलाड़ी वहां पर फीचर कर रहे हैं। उसका फाइनल भी खेला जाना है और आप कहें जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं मतलब आपका अब से 24 घंटे के अंदर वहां पर वो मुकाबला भी हो जाएगा। लेकिन जब ये अब मामला सामने आया है उसने कहीं ना कहीं सभी को दहला कर रख दिया, और सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि भैया अब ये अगर इसको अब नहीं रोका गया, इन मामलों को अब नहीं रोका गया, इन बुकीज पर अभी आपने रोक नहीं लगाई तो फिर उस तरीके से आग की तरफ फैल जाएगा, फिर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या है सारा मामला, आपको ग्राफिक के जरिए वहां पर समझाते हैं और बताते हैं आपको क्या मामला पूरा आया है सामने। अर्जुन चौहान है जो कि टीम मैनेजर है काशी रुद्रास के, जो टीम फाइनल में भी फीचर कर रही होगी वहां पर अगेंस्ट मेरिट, उनका वो मुकाबला है। तो उन्हें भाई सस्पिशियस मैसेजेस वो सोशल मीडिया पर उनको रिसीव हुए। 19 अगस्त 11:15 बजे रात के उन्हें एक इंस्टाग्राम अकाउंट या यूजर नेम, जिसमें मैं आपको बताऊं, एक इंस्टाग्राम यूजर है VIPSS वेब्स नकरानी, तो ये एक नाम से उनको वहां पर सस्पिशियस मैसेजेस आते हैं और यहां से पूरे मामले की शुरुआत होती है। लेकिन इसमें जो समझदारी वहां पर अर्जुन चौहान ने देखा है कि ज्यादा ना इंडल्ज होकर उन्होंने भाई BCCI के जो एंटी करप्शन यूनिट है उनको इन्फॉर्म कर दिया। अब क्या कुछ उनसे बातें हुई वो आपको बता देते हैं कि भाई जो अक्यूज्ड हैं, जो ये बताया जा रहा है विप्स नकरानी, जिनको लेकर अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है और BCCI की एंटी करप्शन यूनिट भी पूरी तरीके से जी तोड़ मेहनत कर वो लगी हुई है कि भाई इनका ये जो पूरा गिरोह है उसका पूरा पर्दाफाश आपको करना है। तो भाई उस अक्यूज ने 1 करोड़ रुपए ऑफर किए। आप कह सकते हैं भाई इन बुकीज का कितना बड़ा इंफ्लुएंस है कि 1 करोड़, तो ऐसे कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए आप लीजिए और जिससे कि आप जो मैच आउटकम्स है वो इन्फ्लुएंस कर पाए। अब वो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने अर्जुन चौहान को वहां पर रीच आउट करा है टीम मैनेजर, ये भी कोई छोटी बात नहीं है, सीधा टीम मैनेजर पर बातचीत करने, जबकि आपको सारी चीजें पता है कि अब इतना आसान नहीं रहेगी ये सारी चीजें, कोई 80s और 90s नहीं है कि आपकी मतलब जो हम कह सकते हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पर नहीं होती कि दुनिया को नहीं पता चलेगा। आज जब हम पता है कि भाई जब इतना ज्यादा खतरा है उसके बावजूद वहां पर एक इंस्टाग्राम यूजर इस तरीके से वहां पर उनको 1 करोड़ रुपए ऑफर करता है, इसमें कहता है कि भैया कि आपके 50 लाख रुपए वहां पर जो कंपनसेशन है वो भी है। तो सारी चीजें हैं कि भैया उसके अलावा जो सारा मसला ये सामने आया वो तब आया कि जब ये अर्जुन चौहान ने साफ सीधा जो एंटी करप्शन यूनिट है उनको इन्फॉर्म करा, और फिर जो FIR रजिस्टर हुई, लखनऊ पुलिस ने करी FIR रजिस्टर, और उसके बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की जो एक ट्रैप सेट करने वाली कहानी है वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो भैया फिर ACU ने वहां पर पूरी कमांड संभाल ली, जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने वहां से सारी चीजें टेक ओवर कर ली। उन्होंने कहा कि हम अब यहां से डील करते हैं। उनकी टीम ने, उनके टीम मेंबर्स ने पहले तो इंस्टाग्राम पर उनको, आपको पता है वो ट्रैप सेट करते हैं उस तरीके से कि भाई पहले तो आपकी इंफॉर्मेशन निकलवाई। उन्होंने कहा जो एक्यूज हैं कि हम सब जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो केवल व्हाट्सएप पर होगी, और क्या कहते हैं कि जब आपके मैच आउटकम्स होंगे हम वहीं पर अवेलेबल होंगे मैदान पर, और आपको UPI जरिए या फिर आप कह सकते हैं कि इस तरीके से हम आपको मैच के बाद सीधा पेमेंट कर दिया करेंगे। और यह भी बताया गया कि उन्हें कुछ अमेरिकन करेंसी मतलब US डॉलर्स में भी वहां पर आपको वहां पर कुछ पेमेंट वहां पर मिलेगी। तो इस तरीके का जब मामला सामने आ रहा था सारी बातें वहां पर निकलवा ली उन्होंने, आप कह सकते हैं एंटी करप्शन यूनिट ने, और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को लेकर जुटी हुई है कि भाई पूरा गिरोह का क्या मामला है, यहां पर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, जो ये यूजर नेम जहां से मैसेजेस आ रहे हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग्स भी वहां पर हुई हैं, उनको अब आप टैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो आप सोर्स क्या है, या जो आप कह सकते हैं कि या ये कोई, आप कह सकते हैं कि एक
इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या है, ये लेजिट कोई एक गिरोह है जो बहुत समय से एक्टिवेटेड था या बहुत समय से ऑपरेट कर रहा था इन्हीं लीग्स में। और ये भी पुलिस ने कंफर्म करा है कि ये हो सकता है एज ऑफ नाउ जो चीजें आ रही हैं कि कुछ ये मामले या कुछ इनका जो इन्फ्लुएंस है वो ऑलरेडी यूपी T20 में हुआ हो। ये भी पुलिस ने इस चीज को डिनाई नहीं करा है इन एलिगेशंस को, कि ऑलरेडी ये जो बुकीज हैं वो इंपैक्ट कर चुके हैं इस लीग को, जहां पर आपके भुवनेश्वर कुमार, जहां पर आपके रिंकू सिंह भी वहां पर खेल रहे थे। तो ये जो पूरा मामला सामने आया है इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वहां पर चार्जेस भी फाइल कर दिए गए हैं। और ऑब्वियसली अब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन का बस आउटकम का वेट है। पुलिस बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, और उसके साथ आप कह सकते हैं कि जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट है वो भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है कि भाई ये मामले इंडियन क्रिकेट को किसी भी वे में वो इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। यूपी T20 हो गई हो और इस तरीके के मामले, अब आपको पता है जो बुकीज है वो अब भाई इन T20 लीग्स को ही वहां पर टारगेट करेंगे, क्योंकि यहां पर हाई प्रोफाइल प्लेयर्स भी होते हैं। एंड डेफिनेटली जब उनको यही सेंस होगा कि यार मे बी इनको लेकर इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पर ना हो जो हम इंटरनेशनल में देखते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में देखते हैं, क्योंकि वहां पर आज की डेट में जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं, जो आपकी कह सकते हैं कि जितने भी वहां पर गाइडलाइंस हैं, उसके तहत वहां पर कोई भी टीम या कोई भी हाई लेवल टीम, इस तरीके के हाई लेवल खिलाड़ी या जो भी ऑफिशियल्स हैं वो ये कदम भी नहीं उठा सकते। और ऑब्वियसली ये अब टारगेट कर रहे हैं कि इन T20 लीग्स को अब हम यहां पर अपना निशाना बनाते हैं और वहां पर इस तरीके से अपना प्रॉफिट करते हैं। तो यही मामला सामने आया है। लेट्स सी इसको लेकर और क्या कुछ फर्दर डिटेल्स वहां पर आती हैं। लेकिन ये जो मैच फिक्सिंग का एक स्कैंडल जो सामने आया है, ऑब्वियसली वहां पर उन्होंने पहले ही रिपोर्ट कर दिया, जो टीम मैनेजर भी है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो वो इन सारे मामलों से अदरवाइज अगर थोड़ी सी चीजें एक्सेलरेट कर जाती तो यहां पर दिक्कतें आ जाती इस लीग पर भी, और फिर कंप्लीट थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होती और उसमें कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते थे। बट उन सारी चीजों से बच गए हैं। एंड लेट्स सी इस पर अब क्या अपडेट आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।